नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10 से संबंधित प्रायिकता के तीसरे लेक्चर में थर्ड लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.1। पूर्व लेक्चर में हमने समस्त उदाहरणों को हल किया। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 18.1 लेते हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन नंबर 1 से चलने का प्रयास करते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको एक पासे से संबंधित क्या है, प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है। तो एक पासे को फेंकने पर उससे संबंधित प्रतिदर्श समष्टि यानी कितने अंक आ सकते हैं एक पासे में, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक अंक आ सकता है पासे को फेंकने पर। तो ये प्रतिदर्श समष्टि है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये मंझले कोष्टक में लिख लिया हमने। वो तो n का मान कितना है, 6 हो गया। यहाँ पे कितना है, 6 है। अब घटना ई मान लिया 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल अवसर या अनुकूल, ये 4 से बड़ा अंक आने की घटना है के अनुकूल अवसर ले लेते हैं। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा है, 5 और 6, और ये कितने हैं, 2 है। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता PE बराबर क्या होगी, m/n 2/6 अर्थात 1/3 होगी। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता, जैसे मान लीजिए 1 रुपये या 2 रुपये या 5 रुपये का सिक्का, उसे हम 2 बार उछालते हैं। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि ले लेते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। तो पहली बार आपने उछाला तो चित आ गया, हेड बोलते हैं इसको, एच से लिखते हैं। और दूसरी बार भी चित आ गया यानी एच आ गया। अब पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया यानी पट आ गया। और पहली बार पट आ गया और दूसरी बार चित आ गया और दोनों बार पट आ गया। तो ये कुल कितनी घटनाएं हुई, 4। n का मान 4 आ गया। निशेष स्थितियां ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गई। अब माना ई दोनों बार चिताने की घटना को व्यक्त करता है, तब इसके अनुकूल अवसर कितने हुए, एच, ये एच है कितना, 1। तो m का मान कितना होगा, 1। तो PE m का मान कितना होगा यहाँ पे, 1। तब PE अर्थात दोनों बार चिताने की प्रायिकता m/n बराबर 1/4 होगी। कितनी होगी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से कितनी है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। एक का रैंडमली हम चयन करते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो 1 से 17 तक की संख्याओं से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि बना लेते हैं, उसको S के द्वारा लिखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 है और चलते चलते 17 तक लिख लेते हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 17। n का मान यानी प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने हो गए, 17, या कुल निशेष स्थितियां भी कह सकते हैं इसको, 17 हो गई। अब माना घटना ई क्या है, एक अभाज्य संख्या का होना। तो 1 से 17 में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17। इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसके द्वारा आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो PE कितनी हो गई, m/n अर्थात प्रायिकता एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी, m/n बराबर 7/17। तो यह आंसर आ जाता है तीसरे प्रश्न का। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, कितनी बार उछालते हैं, लगातार 3 उछालों में एकांतरत का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे एक बार एच आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, फिर एच आ जाए, इसको बोलते हैं एकांतरत, एक के बाद एक। लगातार मतलब एक छोड़कर एक हो गए। एकांतरित का मतलब अल्टरनेटिवली बोलते हैं, सॉरी, इसको एकांतरित यानी एक के बाद एक। जैसे एच आ गया, उसके बाद में टी आ गया, उसके बाद में एच आ गया। एकांतरित चित या पटाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। एकांतरित का मतलब लगातार नहीं होता, अल्टरनेटिवली होता है, ठीक है। चित या पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। तो एक सिक्के के लगातार 3 उछालों से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि, जैसे 1 रुपये के सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं मान लीजिए। तो पहली बार भी एच आ जाए, हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ जाए, और पहली दोनों बार एच आ जाए, फिर टी आ जाए। इस टी को घुमाना, ये बीच में भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक टी से संबंधित 3 स्थितियाँ हो गई। अब एच 2 बार टी आ जाए, तो इस एच को बीच में ले लेते हैं और एच को यहाँ पे
सिरे पर ले लेते हैं तो इस एक एच से संबंधित 3 स्थितियाँ हो गई, 2 टी हो गए और तीनों बार टी आ सकता है। तो अपने पास एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एच और टी, तो 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये निशेष स्थितियाँ कितनी हुई, 8 हुई, इनको गिन सकते हैं हम। तो ये 8 स्थितियाँ हैं। अब माना ई बराबर एकांतरत चित या पटाने की घटना। एकांतरत का मतलब होता है अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक, लगातार नहीं। तो एच के बाद टी आ गया, टी के बाद में क्या आ गया, एच, तो ये एकांतरत क्रम में है। और टी के बाद में एच, एल एच के बाद में वापिस टी। तो ये 2 घटना हुई, एम का मान 2, तो पी ई कितनी होगी, एम बटा एन यानी 2/8 अर्थात 1/4 हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, एक एलिप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। एलिप यानी सामान्य वर्ष में, तो चूंकि हम जानते हैं कि एलिप या सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और 52 सप्ताह प्लस 1 अर्थात 52 × 7 364 प्लस 1 दिन अतिरिक्त होता है, अर्थात 52 दिन ये 7 दिन है वो 52 बार आते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा रह गया। और हमें पता है कि सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। जैसे सोमवार को शुरू होता है तो सोमवार को समाप्त होगा, मंगलवार को शुरू हो तो मंगलवार को समाप्त होगा, और गुरुवार को शुरू तो गुरुवार को समाप्त होगा। अतः एक एलिप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, और वह दिन उस वर्ष में कितनी बार आएगा, 53 बार आता है। माना सोमवार से शुरू होता है तो सोमवार 53 बार आया, मंगलवार से शुरू होगा तो मंगलवार 53 बार आएगा, और बुधवार से शुरू होगा तो बुधवार 53 बार आएगा। इसी प्रकार गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लिख सकते हैं। तो 53 बार आने के अनुकूल अवसर, ये टोटल कितनी स्थितियाँ हुई, निशेष स्थितियाँ कितनी हुई, 7। टोटल निशेष स्थितियाँ कितनी हुई, 53 बार। कौन से, इस एक जगह 7 दिन बैठ सकते हैं, तो 7 निशेष स्थितियाँ अपने पास आ गई। अब अपने को प्रश्न में क्या पूछा है, 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो ये सभी दिन तो क्या है, 53 उस एक दिन की जगह बैठ रहे हैं। तो 52 रविवार आना मतलब इसमें रविवार को छोड़कर सभी स्थितियां अपने को देखनी है। तो सोमवार आ जाए तो रविवार तो 52 बार आएंगे ना, क्योंकि हर 7 दिन है वो 52 बार आएंगे। तो रविवार को छोड़िए सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनी, 52 रविवार आने की घटना को ई से लिख दिया है। तो अनुकूल अवसर कितने बने, 6 बने। रविवार को छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे 53 दिन यानी 53 दिन के संगत निशेष स्थितियाँ हैं ये, ठीक है। तो ये इसको छोड़ के कितने हो गए, 6 अनुकूल अवसर हो गए। तो पीई अर्थात 52 रविवार आने की प्रायिकता m बटा n बराबर 6/7 हो गई। कितनी हो गई, 6/7। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। दिया गया यदि पी ए बराबर 0.65 है, 0.65 है, तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए नहीं का जोड़ सदैव 1 होता है। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो पी ए नहीं बराबर क्या होगा, 1 - पी ए घटा देंगे तो पी ए का मान 0.65 है। तो 1 में से 0.65 घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास, 0.35 आ जाएगा। तो पी ए बार कितना आ जाएगा, 0.35। तो ये इसका आंसर होगा छठे प्रश्न का। अब 7वें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 2 सिक्कों को उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 2 सिक्कों को उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है 2 सिक्कों को उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि अभी हमने पीछे के प्रश्नों में भी बनाई है। तो 2 सिक्कों को उछालने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, जैसे 1 रुपये और 2 रुपये का सिक्का उछाला तो दोनों पे एच एच आ गया, पहले एच दूसरे पे टी, पहले टी दूसरे पे एच, फिर दोनों पे टी टी, टोटल कितने हो गए, 4। अब ई क्या है, अधिक से अधिक 1 पट आना। अधिक से अधिक 1 पट आने की घटना वो ई है के अनुकूल अवसर। तो ये अनुकूल अवसर कैसे निकालेंगे, इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपकी प्लेट में 2 लड्डू रखे हैं और आपको कहा जाए कि अधिक से अधिक 1 ही खाना है। अधिक से अधिक 1 खाना मतलब है
एक हो, ऊपर लिमिट है, अपर लिमिट है, एक से ज़्यादा तो किसी सूरत में खा ही नहीं सकते। आप न खाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिक से अधिक एक पट आना मतलब एक पट से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो एक पट वाली कौन सी स्थिति है? टी एच और एच टी। और जिसमें पट नहीं आ रहा अर्थात शून्य पट है यानी दोनों चीज, तो वह कंडीशन भी आपको लेनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दोनों पट आ ही नहीं सकता, अधिक से अधिक एक पट, ये ऊपर से ऊपर है, अपर लिमिट। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लड्डू खा सकते हैं, 2 लड्डू प्लेट में रखिए और आपको कहा गया एक से अधिक नहीं खाना। तो उस कंडीशन में आप न खाएं तो भी चलेगा। तो एक पट है, अधिकतम एक पट है एच टी टी एच, तो जिसमें शून्य पट है अर्थात एच एच वो भी लेना है अपने को। तो एम का मान हो गया 3। तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता पी ई बराबर एम बटा एन बराबर हो गया 3/4। इसका आंसर कितना होगा? 3/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और दूसरा 13 है। 2 प्रश्न अपने को यहाँ पे पूछे हैं। तो एक पासे को 2 बार उछाला है, जैसे हमने एक वाइट और एक रेड कलर का पासा लिया, तो सफ़ेद वाले पे भी 1 2 3 4 5 आ सकते हैं और रेड वाले पे भी 1 2 3 4 5 आ सकते हैं। तो एक के साथ एक के साथ 2, एक के साथ यानी पहले पासे पे 1 रहे, दूसरे पे 1 से 6 तक आ जाए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक आएंगे। इसी प्रकार चलते चलते 6 6 तक। तो हम जानते हैं कि 2 पासों को फेंकने से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि में कुल प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे? 6 की घात 2 अर्थात 36 होंगे। तो 6 की घात 2 कितने होंगे? 36। अब माना E1 घटना किसको व्यक्त करती है, तो यहाँ पे 36 लिखना, बार बार लिखना इस 2 पासे से रिलेटेड ये बड़ा हो जाता है, इसलिए हम सीधा लिख देते हैं। एक पासे में 6 पहलू होते हैं और कितने पासे उछले? 2, तो 6 की घात 2। अगर 3 पासे उछले तो 6 की घात 3 करना है आपको, तो 216 आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पासे उछले तो 6 की घात 2 कितना आएगा? 36। अब घटना E1 क्या है? दोनों पासों को फेंकने पर योग 9 आना। योग 9 आने के अनुकूल अवसर कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? तो 4 कौन कौन से होंगे? 4 5, पहले पे 4 आ जाए, पासे पे दूसरे पे 5 आ जाए, तो योग कितना हो गया? 9 हो गया। 5 और 4 आ जाए तो भी 9 हो गया। 3 6 आ जाए, 6 3 आ जाए, तो ये कितनी स्थितियां हुई? 4 स्थितियां हुई। तो E1 योग 9 आने की प्रायिकता, क्योंकि E1 योग 9 को माना हमने, E1 घटना है ना, तो E1 बराबर 4/36 बराबर 1/9। तो ये आंसर इसका आएगा। अब दूसरा है, माना E2 बराबर दोनों पासों को फेंकने पर योग 13 आने को व्यक्त करता है। के अनुकूल अवसर देखते हैं। तो आप बताइए 13 के अनुकूल अवसर कितने होंगे? बताइए, सोचिए। तो हमें पता है अगर हम 2 पासों को फेंकते हैं तो पहले पासे भी 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, तो अधिकतम न्यूनतम योग क्या होगा? 2। और पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो अधिकतम योग 12 आ सकता है। तो 2 से लेके योग 12 तक आ सकता है। न्यूनतम 2 और अधिकतम 12 तक आ सकता है 2 पासों को फेंकने पर। तो 13 तो किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। तो इसके अनुकूल अवसर क्या होंगे? 0। तो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग न्यूनतम 2 व अधिकतम 12 आ सकता है, 13 आ ही नहीं सकता। तो PE2 यानी योग 13 आने की प्रायिकता M/N, तो इसके अनुकूल अवसर 0 और बट्टा टोटल 36 सही। तो 0 में 36 का भाग दिया तब 0 आ गया, अर्थात ये घटना घटित होगी नहीं, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या आती है हमें पता है? 0। अब अगला 9वां प्रश्न लेते हैं। ये कह रहा है एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। 5 लाल और कितनी है? 3 सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद का यादृच्छिक चयन किया जाता है या निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफ़ेद हो और दूसरे में सफ़ेद नहीं हो? तो आपकी सुविधा के लिए एक थैला बनाया हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए। 5 लाल और 3 सफ़ेद, टोटल कितनी है? 8 गेंदें हैं। कितनी है? 8 गेंदें हैं। तो दिया गया एक थैले में कुल गेंद कितनी है? 5 रेड प्लस 3 वाइट इज इक्वल टू 8। तो कुल निशेष स्थितियाँ, यानी इनमें से कोई एक बॉल निकालेंगे तो 8 में से कोई एक आएगी, तो n कितनी होगी? निशेष स्थितियाँ या कुल स्थितियाँ कह सकते हैं हम इसको। n का मान 8 हो गया। अब क्या करें? एक गेंद को यादृच्छिक निकालने पर, एक गेंद को यादृच्छिक निकालने पर नंबर 1 उसके सफ़ेद होने की प्रायिकता,
तो पी डब्ल्यू से लिख लेते हैं इस घटना को, अगर हम डब्ल्यू कह दें वाइट होने की प्रायिकता एम बटा एम। तो सफ़ेद के अनुकूल अवसर कितने हैं अपने पास 5 और कुल कितनी है 8। तो सफ़ेद के अनुकूल अवसर सॉरी 3 है यहाँ पे, सफ़ेद के अनुकूल अवसर 3 बटा 8। तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल अवसर m बराबर कितना है 3 है, तो 3 बटा 8 आ जाएगा। क्योंकि हमारा हाथ है वो बैग में डालेंगे तो 8 में जाएगा, लेकिन जाना 3 में चाहिए तभी तो सफ़ेद गेंद आएगी, तो 3 बटा 8 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अब सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद गेंद नहीं होना बराबर क्या होगा, लाल गेंद होना हो। तो सफ़ेद गेंद नहीं होगी तब लाल गेंद होगी, क्योंकि दो ही प्रकार की गेंद है। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब लाल गेंद कितनी है 5, तो 5 बटा 8। तो सफ़ेद गेंद नहीं होने के अनुकूल अवसर 5 हो गए अपने पास। अब सफ़ेद गेंद नहीं होना बराबर 1 माइनस सफ़ेद गेंद होना, क्योंकि किसी घटना की घटित होने की प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। तो इस तरीके से भी हम या के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं, या के द्वारा भी इसको हल किया जा सकता है। तो 1 माइनस 3 बटा 8 कर लेते हैं, क्योंकि सफ़ेद गेंद की 3 बटा 8 ही है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो 8 माइनस 3 बराबर 5 बटा 8 आ जाएगा हमारा आंसर इस प्रश्न का। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिला दिए गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। ठीक है, यह देख के नहीं बता सकते क्योंकि अंदर से रिफिल भी खराब हो सकती है। तो यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या है अपने पास। तो कुल पेन कितने हैं, खराब पेन प्लस अच्छे पेन, तो खराब 12 है, 132 अच्छे हैं, तो टोटल हो गए 140 पेन अपने को, ये सॉरी 144 पेन 144 दिए गए हैं। तो अच्छे पेन की घटना को हम ई मान लेते हैं, ई अच्छे पेन चुनने की घटना है। इसके अनुकूल अवसर कितने होंगे 132। तो पी ई 100 यानी अच्छे पेन चुनने की प्रायिकता m बटा n बराबर क्या होगी 132 बटा 144। इन दोनों में 12 का भाग दे देते हैं, इसमें 12 का भाग 11 बार जाएगा और इसमें 12 का भाग 12 बार जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। नंबर 1 लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम, फिर लाल रंग का पान, फिर पान का इक्का, फिर ईंट की बेगम और हुक्म का पत्ता। इन 5 प्रश्नों के हमें आंसर इसमें देने हैं। तो हमें पता है ताश की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से कोई भी एक पत्ता निकालने, तो अनुकूल ये कुल स्थितियाँ कितनी होगी, प्रतिदर्श समष्टि में कुल घटनाएं या स्थितियाँ कितनी होगी 52 में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है, तो 52 हो गई। अब अपने को क्या लाल रंग के गुलाम की घटना देखनी है। लाल रंग के गुलाम उसको हमने E1 मान लिया, तब E1 के अनुकूल अवसर। अब लाल रंग के गुलाम कौन कौन से होते हैं, अब हमें पता है ताश की गड्डी में 2 ही रंग होते हैं, लाल और काला। कलर रंग की बात करें तो लाल कलर के 26 पत्ते होते हैं और काले कलर के भी कितने होते हैं 26 पत्ते होते हैं। लाल तो लाल रंग में ईंट लाल रंग की होती है, ईंट के पत्ते, और पान के पत्ते भी लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो ईंट का गुलाम आ जाएगा और पान का गुलाम, तो कुल कितने हो गए 2। तो इसके अनुकूल स्थितियाँ m का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। तो PE1 यानी लाल रंग के गुलाम के अनुकूल यह घटना, तो PE1 m बटा प्रायिकता, लाल रंग के गुलाम की प्रायिकता PE1 बराबर m बटा n हो जाएगी। तो 2 बटा 52, तो 2 को भाग दे देंगे तो 1 बटा 26 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब दूसरा ले लेते हैं लाल रंग का पान। तो लाल रंग का पान, तो पान के पत्ते कितने होते हैं अपने पास 13, तो के अनुकूल अवसर कितने हो गए 13 और टोटल कितने हैं 52। तो PE2 बराबर हो गया m बटा n, तो 13 बटा 52, 13 का भाग दिया, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 52 बार जाएगा, तो 1 बटा 4 इसका आंसर आ जाता है। अब लेते हैं पान के इक्के की घटना, तो इसको हम E3 मान लेते हैं। के अनुकूल अवसर, तो पान का इक्का क्या होगा, लाल पान की बात कर रहा है यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो पान के इक्के के अनुकूल अवसर घटना कितनी हो गई 1, तो PE3 प्रायिकता कितनी होगी m बटा n बराबर 1 बटा 52।
इसी प्रकार चौथा क्या, E4 मान लिया ईंट की बेगम के अनुकूल घटना। तो ईंट की बेगम के अनुकूल घटना के अवसर कितने हो गए, ईंट की बेगम एक ही होती है, तो m का मान क्या आ गया 1। तो PE4 बराबर 1/52, 1/52 आ जाएगा m/n। तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो गई। इस प्रकार इसके अब अपना एक और रहा, इसका 4 क्वेश्चन अपने हो जाते हैं 11वीं के। 5वां लेते हैं, E5 हुक्म के पत्ते की घटना है। E5 मान लिया हुक्म के पत्ते की घटना। तो हुक्म के कितने पत्ते हैं, यानी काले पान जिसको हुक्म बोलते हैं, कि 13 पत्ते होते हैं अपने पास। तो PE5 बराबर क्या हो गया m/n। तो 13/52, 13 का भाग दे दिया, कितनी बार गया 1, इसमें 1 बार गया और इसमें 4 बार गया, 1/4। तो ये एक्सरसाइज के प्रश्न यहाँ पे पूर्ण हो जाते हैं। अब हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। एक लीप वर्ष में 52 गुरुवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में 52 गुरुवार आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं एक लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और उस वर्ष में कुल कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। तो 52 गुणा 7 364 प्लस 2 दिन अतिरिक्त होंगे। तो ये जो भी है 7 दिन 52 बार आएंगे। उसके अलावा ये 2 दिन है, तो जो पहले आएगा वो 53 बार आएगा। तो ये इन 2 दिन में जो बैठेगा वो 53 बार आएगा। तो हमें पता है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, वह दिन उसमें 53 बार आता है। इसी प्रकार एक लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है, और उसमें वह दिन और उससे अगला दिन 2 बार आते हैं, ये बताया हमने आपको। तो लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। अगर मान लीजिए लीप वर्ष गुरुवार से शुरू होता है तो शुक्रवार को समाप्त होगा। गुरुवार शुक्रवार 53 बार आएंगे। शुक्रवार को शुरू होता है तो शुक्रवार शनिवार 53 बार आएंगे। शनिवार को शुरू होता है शनिवार रविवार 53 बार आएंगे। तो इसी प्रकार ये जोड़े बन गए, रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार और बुधवार गुरुवार। तो ये पेयर्स है, ये 2 दिन की जगह यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो ये सब 53 बार आ सकते हैं। तो इसके संबंधित प्रतिदर्श समष्टि एस क्या हो गई, ये 7 हो गई। प्रतिदर्श समष्टि में 7 संभावना, ये पेयर्स हो गए, तो ये 7 हो गई। अब हमें क्या पूछा है, 52 गुरुवार आने की प्रायिकता। तो ये सभी तो 53 के संगत है, 53 बार आ सकते हैं। तो उपयुक्त सभी दिन लीप वर्ष में 53 बार आएंगे। अब हमें क्या पूछा है, गुरुवार 53 बार नहीं आना अर्थात 52 बार आना। गुरुवार 53 बार नहीं आना अर्थात 52 बार आना। तो 52 बार आना मतलब, तो इनमें गुरुवार कहाँ कहाँ पे है, देखो गुरु शुक्र, अगर गुरुवार से शुरू होगा तो शुक्रवार को समाप्त होगा, तो ये 53 बार आएंगे अपने पास। इसी प्रकार बुधवार से शुरू होगा तो गुरुवार पे समाप्त होगा, तो ये भी 53 बार आएंगे। तो इन दोनों स्थितियों को हमें छोड़ना है, इन दोनों स्थितियों को हमें क्या करना है, छोड़ना है। तो गुरुवार 53 बार नहीं आना अर्थात 52 बार आने के अनुकूल अवसर कौन कौन से हो गए, इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम, सोम मंगल, मंगल बुध, ये 5 स्थितियाँ हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 गुरुवार m/n, तो 5/7 प्रायिकता आएगी यहाँ पे, 5/7 इसका आंसर आएगा। तो एक लीप वर्ष में 52 गुरुवार आने की प्रायिकता 5/7। और ठीक है, और 52 गुरुवार नहीं आने की अर्थात 53 बार आने की, तो 53 बार की कंडीशन 2 ही थी अपने पास जिसको हमने छोड़ा था। तो 53 बार गुरुवार आने की प्रायिकता 1 - 52 बार गुरुवार आने की प्रायिकता, 1 - 52 बार गुरुवार आने की प्रायिकता। तो 53 बार की अनुकूल स्थितियाँ 2/7 हो गई, या 52 बार वाली घटा देते हैं, 1 - 5/7, तो ये हो गया लघुत्तम ले लिया, 7 - 5/7 यानी 2/7 आ गई। ठीक है, तो ये एक लीप वर्ष में 53 गुरुवार आने की प्रायिकता हो गई और 52 गुरुवार आने की ये है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, एक एलीप वर्ष यानी सामान्य वर्ष में 52 गुरुवार आने की प्रायिकता। तो एक लीप और एलीप वर्ष में एक ही बार पर हमने चर्चा कर ली है, इसको और देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी
इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एलिफ वर्ष यानी सामान्य वर्ष में 52 गुरुवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक एलिफ वर्ष यानी सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, हमें पता है। तो 52 गुणा 7 364 प्लस 1 दिन अतिरिक्त हो गया। और हमें पता है एक सामान्य वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, वह दिन उसमें 53 बार आता है। अब सामान्य वर्ष में एक अतिरिक्त दिन से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि, अगर मान लीजिए सामान्य वर्ष सोमवार से शुरू होगा तो सोमवार को समाप्त होगा, सोमवार 53 बार आएगा। मंगलवार से शुरू होगा तो मंगलवार से खत्म होगा तो मंगलवार 53 बार आएगा। इसी प्रकार बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, तो ये अनुकूल स्थितियाँ हो गई। n का मान कितना आया यहाँ पे 7। ये अनुकूल स्थितियाँ नहीं, निशेष स्थितियाँ अपने पास हो गई। कुल स्थितियाँ 53 के संगत इनमें से, तो n का मान कितना आ गया अपने पास है 7। कुल स्थितियाँ यहाँ पे 7 हो गई। अब उपयुक्त सभी दिन एलिफ वर्ष में 53 बार आएंगे। अब हमें 52 गुरुवार आने की अनुकूल अवसर देखने हैं। तो 52 गुरुवार है तो गुरुवार को छोड़ देते हैं हम, उसके अलावा सभी लेने होंगे क्योंकि वो सभी 53 बार आएंगे। गुरुवार को छोड़ दिया तो गुरुवार 53 बार नहीं आना चाहिए अपने पास, 52 बार आना चाहिए। तो गुरुवार को छोड़ना है, तो सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि, तो m का मान कितना हो गया यहाँ पे 6। तो 52 गुरुवार की प्रायिकता m/n 6/7 हो गई, 6/7। इसी प्रश्न में अपने यदि यह पूछ लिया जाए 52 गुरुवार न आने की प्रायिकता अर्थात 53 गुरुवार आने की प्रायिकता बराबर है, तो 53 गुरुवार 1 माइनस 52 गुरुवार, तो इसको घटा देते हैं। 53 गुरुवार यानी एक अनुकूल स्थिति है गुरुवार वाली, वो भी ले लेंगे हम, ठीक है। तो 1/7 आएगी, या 1 माइनस 6/7 घटा देते हैं, यानी 53 गुरुवार तो 1 माइनस 52 गुरुवार वाली कंडीशन घटा देते हैं, 1 माइनस 6/7। तो 7 माइनस 6/7 बराबर क्या आ गया 1/7, इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा प्रायिकता से संबंधित यह चैप्टर पूर्ण होता है। 2 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न भी करे हैं इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन जय श्री राम।